हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। सबसे पहला सवाल कि आपके माँ बाप आपके ऊपर आंख गड़ा कर बैठे हैं कि हमारा बेटा कब सफल होगा और ये जो हमारी गरीबी है आखिरकार कब दूर करेगा। लेकिन बेटा तो बस है गुरुदेव, इसके चक्कर में उनके चक्कर में गुरुदेव रील पे रील एकदम ठोका जा रहा है। गुरुदेव कच्चा बादाम एकदम देखा जा रहा है। हो या ना हो गुरुदेव, इंस्टाग्राम का उनका मैसेज आ गया, वही सीन करके बैठा है। लेकिन बेटा आपको मेहनत करना पड़ेगा। पता है आपके जो माँ बाप हैं आपको कहाँ से करके पैसे लाते हैं आप, वो ज्यादा नहीं, दिन भर मेहनत करते हैं तो 400 रुपए दिहाड़ी की मजदूरी पाते हैं। और इसके लिए पता है वो इसके लिए 12 घंटे मेहनत करते हैं। सर कैसे? 9 बजे से अगर काम लगाते हैं तो शाम को 5 बजे बंद करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। 9 बजे काम पे जाते हैं तो 5 बजे शाम तक वहीं पे रहते हैं, ठीक है। उसके पहले 2 घंटा पहले घर से निकलते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो 1 डेढ़ घंटा बाद आते हैं। तो मतलब 12 घंटे अपना बर्बाद करते हैं ये 400 रुपए प्रतिदिन के लिए। तो सोचिए यार, आपके पिताजी कितना मेहनत करके लाते हैं। हाँ, आपकी माताजी सुबह उठ जाती हैं 4 बजे, अरे बेटवा जा रहा है स्कूल, उसके लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं। सोचिए आपके माँ बाप आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। जरा आप अपने से खुद से पूछिए कि आप सर कितना मेहनत कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, डिसाइड करो। हम तो आपसे यही कहेंगे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब लो, लेकिन कहेंगे ना गुरुदेव है गवर्नमेंट जॉब। एक बात ध्यान देना, अप डाउन लाइफ में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर हैं। आप ये मत सोचिए कि रतन टाटा अंबानी फैमिली के हैं, भैया मिडिल क्लास फैमिली के हैं। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ही कंपलसरी है। ऐसा नहीं है, हम भी तैयारी करते हैं, हम आपको रिजल्ट अपना शेयर करेंगे, कभी आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है खेला। समझ आ रहा है? कितने रात दिन की मेहनत के बाद आपको सफलता आपके हाथ लगती है तो कितना आपको मजा आता है यार अंदर से, है कि नहीं। तो अगर अपने माँ बाप को बेटा सपना पूरा करना है ना तो आपको लड़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा मैदान में, कुछ भी हो जाए यार हमसे लेना देना नहीं है गुरुदेव, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं ये शिवम भाई आपके लिए बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करा रहा है, पूरा हिंदी कंप्लीट करा देंगे, पूरा फिजिक्स की क्लास लगातार चला रहे हैं। डेली एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, 3 लेक्चर आ चुका है चैप्टर 1 का। देखिए 1-2 दिन में आपका पूरा पूरा कंप्लीट करा देंगे, 2-3 लेक्चर लेके चैप्टर 1 खत्म हो जाएगी। इस प्रकार नवंबर तक आपका पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे। बायोलॉजी 1 शॉट आपका मैंने 2 चैप्टर करा ही दिया है, 3 चैप्टर, ठीक है ना। केमिस्ट्री भी आपका हम करा देंगे। इंग्लिश ऑलरेडी आपका ग्रामर कंप्लीट करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे विषय आपको हम लेक्चर वाइज प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, 1 शॉट वीडियो आपको दे रहे हैं, आराम से आप तैयारी करिए ना। लेकिन अब बात आती है गुरुदेव कि हम अपने ये 6 महीने में, आने वाला जो 6 महीना रहेगा, इसमें हम अपने फिजिक्स की तैयारी कैसे करेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। मैं आपको एकदम जीरो से एकदम ऊपर तक रणनीति आपको सिखाऊंगा, A to Z। आपको कहीं किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, अन्य आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें, सारी कंटेंट, सारे मटेरियल आपको SKM स्टडी पर उपलब्ध करवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये शिवम भाई आपको बहुत तगड़ा पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे टिप्स लेकर आएंगे जिसके द्वारा आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, पास कर सकते हैं। चीजों को आसान भाषा में कैसे पेपर को सॉल्व करना है नहीं आएगा, सारे चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना बेटा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स करिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आप हमारे जान है, जान बस्ती है कि नहीं आप लोगों में। चलिए बेटा तो देखिएगा, हमारे पास ये 6 महीने का वक्त बचा हुआ। हमारे पास कितने महीने का वक्त बचा हुआ है? हमारे पास ये केवल केवल 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। सर कैसे? आप जुलाई से आपका स्कूल खुल जाएगा। आप जुलाई से लेकर आप अगर देखें तो आपके पास दिसंबर तक, कब तक? दिसंबर तक ये जो टाइम बचने वाला है ये केवल 6 महीने का होने वाला है गुरुजी। बाकी बीच वाला, अरे भैया आपका त्रैमासिक परीक्षा होगा, छमाही परीक्षा होगा, काट दीजिए तो टाइम आपके पास 6 महीने। और रही बात जनवरी और फरवरी की, तो इसको टेंशन ना लो, ये सब रिवीजन विजन के लिए छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ दीजिए। केवल आपके पास 6 महीने हैं। अब बचे हुए 6 महीने में सर जीरो टू हीरो लेवल की तैयारी कैसे करेंगे? आखिरकार हमारा क्या वो रहना चाहिए तैयारी करने की रणनीति कि हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाए बोर्ड परीक्षा 2026 के अंदर।
लेकिन उसके पहले मैं आपको बताने से पहले आप अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिए, तैयारी करने से पहले एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें बोर्ड में कितना नंबर लेकर आना है। जरा सोचिए, जिसको जिसको किसी भी आम से केवल दो फल की आवश्यकता होगी, तो वो उठाएगा एक डंडा छोटा सा और पेड़ की टहनी पे जमकर पीटेगा, तो 2 आम मिल गया, वो लेकर चला जाएगा और कम समय में। जिसको 10 आम चाहिए वो और ज्यादा मेहनत करके तोड़ेगा, जिसको 100 आम चाहिए और ज्यादा मेहनत करेगा। तो आप अपने दिमाग पहले सेट बना लीजिए, अपना गोल सेट कर लीजिए कि हमें बोर्ड में 80% चाहिए या 85% चाहिए या 90% चाहिए। आप अपने दिमाग में पहले ये गोल बैठा लीजिए कि हमें सर चाहिए कितना। जितना आपको चाहिए, जितना आपको बोर्ड में लाना है, आप लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए कि हाँ, हमें 80% लाना है, हमें 85% लाना है, हमें 90% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है। ये आप अगर चिपका के काम करना शुरू कर दिए तो मैं आपसे वादा करता हूं आपका 100% ये पूरा सिलेबस होगा। ठीक है ना? और आपका ये जो सपना है 95% लाने का, 85% लाने का, 80% लाने का, आपका बिल्कुल सपना पूरा होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, मैं आपको सारा चीज आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है। तो आपका जो पेपर होता है वो आपका कुल 70 अंकों का आपका पेपर होता है। 70 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है। पास होने के लिए आपको केवल केवल 23 अंक की जरूरत है। अगर आप 23 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं, सोचिए 23 नंबर भी नहीं आता और क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या रीजन रहता है, ऐसा क्या रीजन रहता है जिसकी वजह से ये 23 नंबर नहीं ला पाते और क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जरा सोचिए, 70 में केवल 23 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तब भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फेल होने के कारण क्या क्या है, आखिरकार आप कैसे तैयारी कर सकते हैं कि आप फेल ना हो और आपको ये 23 नंबर आसानी से मिल जाए। ठीक है ना? तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है ये आपके कुल मिला के 4 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है बेटा थ्योरी। थ्योरी जैसे देगा कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये थ्योरी है, थ्योरी है। थ्योरी के बाद आता है न्यूमेरिकल। ये भी मैं आपको सारा न्यूमेरिकल करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लेक्चर लिया है और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब वो 3 लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल अगर लग रहा है कि ये आने वाले हैं, मैं बीच में करवाता चलूंगा या फिर जब हमारे चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा तो सारा न्यूमेरिकल आपको मैं करवा दूंगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? न्यूमेरिकल। उसके बाद आपका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने आपसे बोला, चलिए जो कुलाम का नियम होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। अब ये हेडिंग हो गई हमारा क्या बेटा, कुलाम का नियम। अब इसी से ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे क्या होता है, थ्योरी होता है, फिर क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, फिर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और इसी में चौथा भाग आता है डेरिवेशन। क्या आता है बेटा, डेरिवेशन। तो ये 4 भाग मिलकर आपको ये 23 नंबर दिलाएंगे। 4 भाग मिलकर आपको पास होने के लिए 23 नंबर दिलाएंगे। अब ये 4 भाग में से अगर एक भी आपने मिसिंग किया तो ये 23 नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर ये चारों भागों में आपका पकड़ मजबूत हो गया तो बेटा आप याद रखिएगा, आप जो पाने वाले हैं वो 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में पाने वाले हैं। कितना पाने वाले बेटा, 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में पाने वाले हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आपको कैसे तैयारी करना चाहिए कि आपके ये चारों भाग तैयार हो जाएं, मैं आपकी फुल्ली तैयारी करवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। उनकी कसम, गुरुदेव जहर एकदम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और मैं पूरा हमारा रहेगा कि आपको प्रतिदिन प्रतिदिन जो मेरा लेक्चर मिले वो 2 लेक्चर मैं आपको दूं। कितना दूं बेटा, 2 लेक्चर, जिसमें आपका फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी हिंदी, हिंदी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे मिक्स रहेंगे। बाकी इंग्लिश के लिए तो अलग टीचर हैं जो कि कंप्लीट आपको ग्रामर करवा दिए हैं,
अब आपका बुक चलने वाला है, ठीक है ना। और मैं भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी की पूरी कंप्लीट करवा दूंगा तैयारी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डेली बेसिस पे। अगर हम लेंगे जीवन परिचय तो भैया एक वीडियो में सारे जीवन परिचय, चाहे लगे 10 घंटा और चाहे लगे 32 घंटा, लेना देना है नहीं गुरुदेव, हम सब आपको पढ़ा देंगे, ये शिवम आपसे वादा करता है, ठीक है ना। चलिए, तो जो आपका फिजिक्स रहने वाला है ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सर कैसे, हम कैसे माने कि ये 4 लेक्चर है। पेपर में आता है कूलाम का नियम क्या है, 1 नंबर का। तो जो कूलाम का नियम क्या है बेटा, वो आएगा क्या, परिभाषा। परिभाषा बोले तो थ्योरी लिखने के लिए आएगा, तो आप लिख देंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। आप लिख देंगे कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम का अगर फॉर्मूला पूछे तो आप लिख देंगे कि गुरुदेव 1/k Q1 Q2/R²। ये कूलाम का नियम का क्या बेटा, फॉर्मूला है। अगर डेरिवेशन आ जाए, पूरा सिद्ध करने के लिए आ जाए, तो आप लिख देंगे। और इसी का सदिश निरूपण आता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पेपर में आता है, जो कि मैंने पढ़ा दिया लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, तो आपका डेरिवेशन में आएगा। अब इसी फॉर्मूला में आपका न्यूमेरिकल दे देता है, सवाल आ जाता है। तो ये 4 टाइप से मिलकर आपका बेटा क्या बनाते हैं, 4 टाइप से मिलकर आपके फिजिक्स का ये 70 नंबर निर्धारण करते हैं। बट हाउ हाउ टू स्कोर गुरुदेव ये 70 नंबर। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप 65 से ज्यादा ही आप नंबर लाएंगे। मतलब 70 में 70 ना सही तो गारंटी है 65 प्लस आएगा, 1-2 नंबर लेकर यार माइनस चलिए कि ठीक है। हमें एग्जामिनर चाचा अगर 70 में 70 नहीं दिया तो 66, 67, 68 नंबर तो दे ही देगा यार। ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और एक बात आप याद रखिएगा, एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आप प्रतिदिन डेली बेसिस पे फिजिक्स का एक टॉपिक भी पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ने में यार ज्यादा समय आपको कितना लगने वाला है, जरा सोच के देखिए, ज्यादा आपको समय लगने वाला है। हाँ, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, तो बेटा 30 टॉपिक पढ़ेंगे 30 दिन, तो 30 टॉपिक तो तैयार हो गया ना 30 दिन में। इसको लेक्चर में डिवाइड कर लीजिए, अगर प्रतिदिन हमारा एक लेक्चर पढ़ेंगे फिजिक्स का तो 30 दिन में 30 लेक्चर। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 6-7 लेक्चर में एक चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे। देखिए, जब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो बढ़िया रहता है। अब ये सोचे कि बैठे तुरंत गुरुदेव पूरा ला लें, ऐसा नहीं होने वाला है। हम भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, आई एम क्वालिफाइंग प्री मेंस, ठीक है ना। हम आपके साथ कभी अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, चीजों को शेयर करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। एक बात ध्यान देना, आप क्या हैं किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं किसी को कुछ मत बताओ यार, वैसे बता के क्या ही मिल जाएगा। मैं कह दूंगा मैं एक इंजीनियर हूँ, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने आर्ट की भी पढ़ाई किया है, कुछ मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा। तो क्या मिलना चाहिए, नॉलेज। मेरे अंदर क्या नॉलेज है, आपको कितना चाहिए मैं आपको दूंगा। मैं आपको वेल कंडीशन कंडीशन में सारे नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अगर मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है तो मुझे मैथ क्यों नहीं आएगी यार, फिजिक्स क्यों नहीं आएगा, केमिस्ट्री क्यों नहीं आएगा। मैंने अगर बेटा बायोलॉजी से किया तो मुझे क्यों बायोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं होगा। अगर मैंने आर्ट किया तो आर्ट के बारे में क्यों नहीं ज्ञान होगा, ज्ञान तो होना चाहिए ना। अगर पढ़ाई करे रहेंगे ना तो बेटा कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कम से कम बोलने का तो शऊर होगा, बात करने का तो शऊर होगा ना। इसीलिए कहते बेटा पढ़िए, मन लगाइए, प्रतिदिन एक लेक्चर लीजिए, 30 दिन में 30 लेक्चर लीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं बेटा, वादा कर रहा हूं। अब गुरुदेव हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक फॉलो करें, क्या क्या टिप्स फॉलो करें जिससे हमारा ये फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी हो जाए। ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं गुरुदेव, मेजर टिप्स हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना कि जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं, सबसे पहले सारे चैप्टर को पढ़ लेना। मैंने आपको लेक्चर वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना के पढ़ा रहा हूं बेटा, पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना के पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। चैप्टर 1 के वैद्युत आवेशता क्षेत्र के 3 लेक्चर हो चुके हैं, उन सभी के आपके नोट्स प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर से
एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां पे, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एसके स्टडी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे उपलब्ध है। फिजिक्स ही नहीं, सारे विषय के आपको मिल जाएंगे। आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़िए, जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे तैयार कर लो। मतलब कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर है फिजिक्स के, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, आप चैप्टर 1 का सारा कर लीजिए मेरे साथ। पढ़ लिए चैप्टर 1 का स्टार्ट, पढ़ने के बाद आपको जो भी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, जैसे कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम का सदिश नुनू पढ़े, खूब आता है पेपर में, मैं आपका सारा टॉपिक करवा दूंगा। ये सारे आपको टॉपिक क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, और कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन तो आपको समय देना ही चाहिए। कहेंगे गुरुदेव क्यों दे समय? अगर भैया आज समय नहीं देंगे ना तो बोर्ड के समय आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप समय दे पाए। रोने के सिवा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, उस समय आंसू बहती रहेगी। इसीलिए कहते बेटा पढ़ लो, जितना पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा मजा आने वाला है। कहेंगे गुरुदेव किताब ले ले क्या, ये ले ले क्या, वो ले ले क्या, इधर ले ले क्या, अरे कुछ मत लो। ये शिवम भैया आपसे कह रहा है, आप किताब मत खरीदो, खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किताब की कोई भी वैल्यू बेटा आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। कहेंगे सर हाउ, क्यों? आप तो ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप मत खरीदिए, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरी किताब का ही पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्या जरूरत है आपको किताब लेने की? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? किताब चाहिए तो फ्री में अपलोड है यार, अपने एनसीईआरटी किताब गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री में वहां पे आपको स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है, बुक एनसीईआरटी को। तो पैसा क्यों बर्बाद करना? पैसा मत बर्बाद करो यार, हाथ जोड़ रहा है शिवम भाई, आपसे हाथ जोड़ा, पैसा मत बर्बाद करो, जाइए डाउनलोड करिए यार एसके मिशन एप्लीकेशन को, वहां पे किताब आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप पैसे मत बर्बाद करिए। मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए शांति से, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जब आपका सारा ये कंटेंट तैयार हो गया कि गुरुदेव हम नोट्स बना लिए आपकी क्लास कर करके, ठीक है ना, मैंने चैप्टर वाइज पूरा तैयार कर लिया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है, फिर आप चैप्टर वाइज थ्योरी और जितने भी आपके डेरिवेशन है, जितने भी आपके पास डेरिवेशन है, सारे डेरिवेशन को पढ़े, उसका शॉर्ट नोट्स बनाए। उसके बाद देखिए सफलता आपकी कदम जरूर से जरूर चूमेगी, ठीक है ना। बस यही चीज फॉलो करना है और आपको कुछ भी नहीं करने का। आप कहेंगे गुरुदेव आप अगर बता रहे हैं तो आप लगे हाथ ये बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से हम मेजर टॉपिक है जो पढ़ ले और हमारा काम हो जाए। तो ऐसे 50 टॉपिक बेटा मैं आपको बता देता हूं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक को आपको रट के ही जाना है, रट के जाएंगे तो आप पूरा नंबर लेकर आएंगे। लिखिए सबसे नंबर 1 टॉपिक पीडीएफ, इसका पीडीएफ बेटा आप डाउनलोड करिए करजवा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर फ्री में पूरा इसका पीडीएफ अपलोड है, जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का घूर्ण। दूसरा गाउस का नियम। तीसरा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद समविभव पृष्ठ, अच्छी या उदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुवी के कारण वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और किरचॉफ के नियम। ये सारे टॉपिक आपको रटे रटाए होने चाहिए। अगर ये सारे टॉपिक याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया बेटा, आपका काम हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, किरचॉफ के नियम, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन, उसके बाद वायु तथा सावर्ट का नियम और वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप पढ़ लीजिएगा, एम्पियर का परिपथी नियम,
चन कुंडल धारामापी और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारालु पर क्रियारत बल आघूर्ण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम और स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर। ठीक, उसके बाद श्रेणी अनुनादी परिपथ, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग और मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, एम्पियर का नियम, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, फिर गोली उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त अथवा आदित्य फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक पढ़ लीजिएगा। एक पतली झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाए तथा केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर दहली आर्ट तथा कार्यफलन में संबंध, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, उसके बाद आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, फिर द्रव्य तरंगे क्या होती है, डिब्रागली समीकरण आपको लिखना रहेगा। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन और पीएस संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृश्यकारी का परिपथ का चित्र बनाइए। फिर परिपथ चित्र की सहायता से पीएस संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृश्यकरण की प्रक्रिया को समझाना है। तो ये ऐसे 50 टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट टिप्स बेटा, एक लास्ट टिप्स बेटा, आप 100% अपने स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई के सिवा आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन में पढ़ाई है तो समझ लीजिए कि आप एक सफल इंसान हैं। अगर आपके जीवन में ये पढ़ाई नहीं है तो समझ लीजिए बेटा जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी क्या है बेटा? बर्बाद है। एक बात ध्यान देना, और एक साथ ध्यान देना कि आपको सभी विषय पढ़ना है। जितना आपको इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है, उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा आपकी क्या है, केमिस्ट्री है। सभी विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी विषय पढ़ना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको पढ़ लेना है। ये तो लास्ट टिप्स है। और फिर मॉडल पेपर PYQ ये मैं करवा दूंगा, इसकी आपको चिंता नहीं करने का है। तो ये रहा आपका टिप्स ज्ञान की आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल SK मिश्री भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ बेटा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल। और हाँ, आपका चैप्टर 1 से शुरू कर दिए क्लास 12 फिजिक्स, आप लोग पूरा पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।